भरत जी अयोध्या के राजा क्यों नहीं बने? आइए मित्रों जानते हैं। गुरु वशिष्ठ ने भरत जी को बहुत समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हें इस सिंहासन पर बैठकर अयोध्या का राजकाज देखना चाहिए। परंतु भरत जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा प्रथम कर्तव्य अपने भैया राम को वापस बुलाने के लिए चित्रकूट जाना है। यह सिंहासन उनका है, अर्थात श्री राम का है। वह जो आज्ञा देंगे उसे मैं सिरोधार्य करूंगा। तो आइए मित्रों जानते हैं पूरी कहानी। जिस समय राम को वनवास तथा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, उस समय भैया भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। उसी रात भरत जी ने रात में एक बुरा स्वप्न देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं तथा एक राक्षसी पिताजी को खींच कर ले जा रही है और रथ को गधे खींच रहे हैं। यह सपना जब उन्होंने देखा तो अपने साथियों से इसी विषय में बातें कर रहे थे। तभी दो घुड़सवार आकर के भरत जी से तुरंत अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित अयोध्या के लिए चल देते हैं। जब अयोध्या पहुंचते हैं तो अयोध्या नगरी बिल्कुल सूनी सूनी लग रही थी। बाग बगीचे बिल्कुल उदास लग रहे थे। जाकर के भरत जी अपनी माँ से मिले। भरत जी ने पिताजी के बारे में पूछा। माँ ने भरत जी को बताया कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो चुका। भरत जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वह पिताजी के स्वर्गवास की खबर सुनकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद माँ ने पुनः बताया कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। भरत ने पूछा, परंतु क्यों? तब कैकेयी ने कहा, ये सब तो मैंने तुझे अयोध्या का राजा बनाने के लिए किया। मैंने महाराज से अपने दो वरदान मांगे, एक से तुझे अयोध्या का राजा, दूसरे से राम को वनवास। ऐसा सुनते ही भरत जी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वह बेसुध हो गए। उन्होंने अपनी माँ से रिश्ता तोड़ लिया तथा फिर वह माँ सुमित्रा के पास जाकर अपनी रात बिताते हैं। अगले दिन गुरु की आज्ञा के अनुसार विधि विधान से अपने पिता का दाह संस्कार कराते हैं। उसके बाद गुरु माताओं तथा मंत्रियों ने भरत जी को अयोध्या की राजगद्दी संभालने को कहा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका, राम वन को चले गए, अब राजकाज कौन देखेगा? श्री राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वनवास चले गए और आप भी पिता के वचनों का पालन करने के लिए इस सिंहासन पर बैठकर अयोध्या का राजकाज संभालो। भरत जी ने कहा, मैं आपके ज्ञान और नीति की सराहना करता हूँ, परंतु मैं यह नहीं कर सकता। यदि आप मुझे जबरन राज सिंहासन देते हैं तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जैसे अधर्मी राजा हुए, तब यह धरती रसातल को नहीं गई, और भरत जैसा धर्मी व्यक्ति यदि राजा बन जाएगा तो यह धरती रसातल को कैसे चली जाएगी? भरत ने कहा, गुरुदेव, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष तो राक्षस थे, जिस कारण धरती ने उनके पापों का भार सहन कर लिया। परंतु राम का छोटा भाई भरत ऐसा कुकृत्य करे तो यह धरती कतई मुझे माफ नहीं करेगी, फिर तो यह अवश्य रसातल को चली जाएगी। तब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के हृदय की बात को समझने का प्रयास किया। भरत जी ने गुरु माताओं एवं अयोध्या वासियों से राम को मनाने का अनुरोध किया। तब अगले दिन सुबह भरत जी गुरुओं, माताओं एवं अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जा पहुँचे। सभी राज समाज को बाहर ही छोड़कर भैया भरत शत्रुघ्न के साथ मन में एक संकोच लिए जा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि राम मुझसे मिलेंगे भी या नहीं। कहीं वह मुझे आता हुआ देखकर कुटी को त्याग कर तो नहीं चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ने जब भरत जी एवं इतनी बड़ी राज समाज को देखा तो वह सशंकित हो गए। उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, लगता है अभी भरत का पेट नहीं भरा। वह एक विशाल सेना के साथ हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भरत जी को अयोध्या के राज की तो बात ही क्या,
ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी अगर मिल जाए तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। भरत जैसा भाई मिलना इस संसार में दुर्लभ है। तभी भरत जी ने पंचवटी में प्रवेश किया। वह दंडवत होकर प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े और उठ ही नहीं रहे हैं। राम ने कहा, उठो भरत। भरत ने कहा, प्रभु आज आपका यह भाई मुख दिखाने के काबिल नहीं है। प्रभु ने जबरन भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और दोनों लोग ऐसा रोए हैं कि चित्रकूट के पत्थर भी मोम की तरह पिघलने लगे। फिर सारा राज समाज प्रभु से मिला। भरत जी ने राम से अयोध्या वापस चलने की बात कही, परंतु श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। तब भरत जी ने कहा, भैया वह राज सिंहासन आपका है और 14 वर्ष बाद भी आपका ही रहेगा। तब भरत जी ने राम से उनकी खड़ाऊं मांगी तथा वापस आकर उन खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की तथा महल त्याग कर एक सन्यासी की भांति नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर वहीं से अयोध्या का राजकाज संभाला। तो ये थी कहानी भैया भरत के त्याग की। रामायण की ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।